हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ये बायोलॉजी एंड इट्स मी यमुना शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 95 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेंथ बायोलॉजी का जो भी पोर्शन है उसमें सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें से 95 पेज नंबर का ऑल कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उसमें क्लोनिंग डिस्कस करेंगे। 94 पेज नंबर का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब 94 पेज नंबर का क्लोनिंग या अनदर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, मतलब दो टाइप क्लोनिंग के दोनों ही टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसे हम व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, या इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह से एप्लीकेशन होता है, ये सारी जो टॉपिक है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, 94 पेज नंबर का कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएंगी, या अदरवाइज आप चैनल पर जाकर भी आप थंबनेल देखकर ही आप प्लेलिस्ट डेवलपमेंट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर या थंबनेल देखकर भी आप वो 94 पेज नंबर का कॉन्सेप्ट है और 94 पेज नंबर का ऑल टोटल थ्योरीज आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट अनदर जो कि इस चैनल पर नया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसे जरूरत है उसे शेयर करते जाइए। ठीक है, चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट न करता या वेस्ट न करता हम आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए टाइम बचा नहीं है, जल्दी से जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, स्टडी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है, ये टॉपिक है अपना क्लोनिंग। क्या है अपना? क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग की सबसे पहले डेफिनेशन दी है, तो क्लोनिंग होता क्या है? ओके, देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ रिप्लिका की मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम अपना जो कॉफीज बनाना, कॉफी जो होती है ना, जैसे कि हमने जेरोक्स मशीन में कॉफी बनाना होती है, एग्जैक्टली जो कॉफी कहते हैं ना उसे रिप्लिका किंवा रिप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन प्रोसेस। जैसे कि हमने कागज लिया, कागज में जाकर जेरोक्स मशीन में उसे डाल दिया और जेरोक्स मशीन में डालने के बाद उसका क्या डेवलपमेंट हुआ? एक क्लोन डेवलपमेंट हुआ, जिसे रिप्लिकेशन या कॉफी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ रिप्लिका, एखादे सेल मतलब रिप्लिका, हम डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे पहले। प्रोडक्शन ऑफ रिप्लिका ऑफ एनी सेल, मतलब क्या है कि कॉफीज किसकी बना सकते हैं हम? एक तो सेल की कॉफी बना सकते हैं, या ऑर्गन की कॉफी बना सकते हैं, या एंटायर ऑर्गेनिज्म की भी हम कॉफी बना सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉफीज बनाना, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं या उसे रिप्लिका कहते हैं। और रिप्लिका किस किस की जा सकती है? एक तो सेल की जा सकती है, या अनदर ऑर्गन की भी की जा सकती है, या अनदर एंटायर ऑर्गेनिज्म की भी क्लोनिंग की जा सकती है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। ठीक है, प्रोसेस देखेंगे, जब हम प्रोसेस देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्लोनिंग के दो टाइप आपके बुक्स में दिए हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। जैसी मैंने थ्योरी अरेंजमेंट की है उसी तरह से आप नोट्स निकाल लीजिए, बुक्स और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे आपकी नोट्स डेवलपमेंट हो सके। और जो कि जिस तरह से मैंने अरेंजमेंट की है उतनी थ्योरी भी आपके लिए सफिशिएंट है, या अनदर मैं आपको तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, तो थ्योरी तो आपको मतलब आपके ध्यान में रहेंगी। तो क्लोनिंग के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप से क्लोनिंग के। सबसे पहला होता है अपना रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जनरली कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ये सबसे पहला टाइप होता है। सेकंड होता है अपना थेराप्यूटिक क्लोनिंग। क्या होता है अपना? थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक का मीनिंग क्या होता है? जो कि थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जीन थेरेपी होती है, जैसे कि सेल थेरेपी होती है, उस तरह की, या ऑर्गन थेरेपी ऑर्गन थेरेपी तो नहीं कहते जनरली, जैसे कि सेल थेरेपी या जीन थेरेपी, इस तरह की थेरेपी के लिए जब हम क्लोनिंग का यूज करते हैं उस तरह की क्लोनिंग को हम क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग के कितने टाइप आएगा? दो। एक होता है अपना रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ये होता है अपना थेराप्यूटिक क्लोनिंग। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ लो सगड़े? ओके, ठीक है, तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग, तो सबसे पहली जो क्लोनिंग है वो क्लोनिंग है अपनी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। क्या है? अपनी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जो कि डिस्कस करेंगे, डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे, डायग्राम निकालेंगे हम। थेराप्यूटिक क्लोनिंग नहीं, सबसे पहले होती है अपनी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। देखो, a clone can be the reproduce the fusion of nucleus of the somatic cell with the unnucleated ovum of anybody, thus no need of the sperm and produce the new organism। ठीक है, तो theoretically तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम प्रैक्टिकली या हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, इतना जो एरिया है मैं हमेशा से रखता हूँ जो कि हमें डायग्राम निकालनी होती है। ठीक है,
अब देखेंगे कि क्लोनिंग किस तरह से होती है, ठीक है। अ क्लोन कैन बी द रिप्रोड्यूस द फ्यूजन ऑफ, सबसे पहले फ्यूजन है ना, फ्यूजन जो कि ये वर्ड्स है अपना, क्या किधर गया अपना फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन का मीनिंग देखेंगे हम, क्या होता है अपना फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग होता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, एक अनदर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो अनदर ऑर्गेनिज्म से पहले हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, ठीक है। तो बनने की जो प्रोसेस होती है, एक होता है मेल गैमेट जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्म। बात क्लियर है। प्लस फीमेल गैमेट्स, प्लस नहीं इंटू कर लेंगे, इंटू की कोई बात नहीं, जो कि फ्यूजन होगा, ठीक है। तो एक फीमेल गैमेट्स, एक तो हुआ, एक तो उसे हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं, जिसमें स्पर्म्स एंड एग का फ्यूजन हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन, जो कि हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। बात क्लियर है, रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने डिस्कस किया है। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद इससे कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की, ठीक है। तो हम क्लोनिंग किस तरह से करते हैं, इसमें तो बताया गया है कि स्पर्म की किसी भी तरह से उसमें हेल्प नहीं ली जाती। तो हम देखेंगे, ये तो सिंपल सी प्रोसेस हो गई नेचुरली, जो कि फर्टिलाइजेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो हम देखेंगे कि क्लोनिंग, फर्टिलाइजेशन क्लोनिंग किस तरह से की जाती है, थ्योरी को फॉलो करके, ठीक है। देखो, क्लोन कैन बी द रिप्रोड्यूस द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल, ठीक है। देखिए हमने क्या ले ली, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का प्लॉइडी नंबर क्या होता है अपना 2n नंबर, मतलब इसमें क्रोमोसोम कंप्लीटली क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्या लिए, न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल विद द हेल्प ऑफ अनन्यूक्लिएटेड ओहम, ठीक है। हमें क्या क्लियर मतलब कलेक्ट करना है, ओहम कलेक्ट करना है। मतलब ये जो ओहम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, बट ये न्यूक्लियस क्या हमें रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव, ठीक है। ये क्या करेंगे, रिमूव, ठीक है। बात ध्यान में रखिए, जब माइटोसिस मतलब फर्टिलाइजेशन कम होता है कि हैप्लॉइड हमें क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, और हैप्लॉइड जो कि ओहम होता है जिसमें 23, मतलब 23 क्रोमोसोम जब आएंगे 46, तभी इसमें माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होंगी। मतलब इसी तरह से मतलब क्या होता है, अपना जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नीचे वाला दिखता है ना, नीचे वाला क्लियर दिख रहा है, ठीक है, लास्ट है वहां तक बाउंड्री क्लियर है। तो क्या होता है, इससे माइटोसिस और इससे कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या लिया, ओहा लिया। यहाँ पर क्या बताया गया है, अनन्यूक्लिएटेड ओहम, ठीक है। तो ये क्या है अपना ओहा है, और ये कौन सी सेल है अपनी, सोमैटिक सेल, या कौन सी भी बॉडी सेल कह लीजिए। सोमैटिक सेल का मीनिंग ही बॉडी सेल्स होता है। इसके अंदर में कितने क्रोमोसोम है, पहली बात मैंने ये जो एग्जांपल लिया, ये ह्यूमन का एग्जांपल है। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर कितनी होता है, 46 होता है। तो हम ह्यूमन पे, सबसे पहली बात, ह्यूमन पे क्लोनिंग बैन है, ठीक है। तभी भी हम क्या करेंगे, एग्जाम के लिए सिर्फ ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इसमें कितना है क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है। बात क्लियर है। कौन सी सेल है, सोमैटिक सेल है। और हमने क्या लिया, अनन्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया। देखो ये क्या है अपना न्यूक्लियस है, क्या है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस निकालकर हमने ओहा ले लिया, और ओहा लेने के बाद देखिए आगे देखेंगे हम, अनन्यूक्लिएटेड ओहम ऑफ एनी बॉडी Thus no need of sperm produce the new organism, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है किसका, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस हम रिमूव करेंगे और किसमें इंसर्ट करेंगे, ओहा में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो बन गई ये डैप्लॉइड सेल बन गई। अब तो ये ओवा सेल है, ये ओवा सेल कैसे एक्ट करेंगी, अब ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ओवा एक्ट करता है उसी तरह से क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट में। किसका फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा अपना जाइगोट में, ठीक है। और जाइगोट में फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ, जब जैसे ही माइटोसिस डिवीजन इससे स्टार्ट होगा, और डिवीजन होने के बाद कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, ये अकेले ऑर्गेनिज्म की है। किसका है, अकेले ऑर्गेनिज्म। अकेले ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है, जैसे मेरे इसमें से 46 या 46 मतलब कंप्लीटली 46 क्रोमोसोम ले लिए और अनदर मेरा क्लोन बना लिया, तो कंप्लीटली वो किसके तरह दिखेगा, मेरे तेरे का दिखेगा। क्यों, क्योंकि मेरे ही क्रोमोसोम उसमें यूज किए गए हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म हमने डेवलपमेंट किया। तो ये जो कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म हमने डेवलपमेंट किया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनिंग। और इसमें देखिए लास्ट वाला क्या पॉइंट है, thus नो नीड ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें किसी भी तरह के स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। डायरेक्टली हमने 46 क्रोमोसोम लिए, ओहा में डाल दिए, और ओहा से कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हो गया। बात क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है। ओके, तो ये हो गई अपनी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिससे हमने कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किया। और नेक्स्ट वाली जो क्लोनिंग होती है वो होती है अपनी थेरापेटिक क्लोनिंग। क्या होती है, थेरापेटिक क्लोनिंग। तो थेरापेटिक क्लोनिंग का मीनिंग है क्या होता है, जैसे कि मतलब थेरेपी के लिए यूज करने वाली जो क्लोनिंग होती है, हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो वेरियस डिसीज कैन बी द ट्रीट
विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल इस तरह के सेल्स होते हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग में पढ़ा है। ठीक है, एक मिनट, ओके। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, मतलब ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टेम सेल किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ये बात आपको पता है, आप लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, मैं रिवाइज नहीं करूंगा। तो ये क्या होता है, जैसे कि थेरापेटिक क्लोनिंग किसके लिए यूज की जाती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप की डिसीज हो, डिसीज को ट्रीट करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल हम किस तरह की क्लोनिंग करते हैं, थेरापेटिक क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, अब थेरापेटिक क्लोनिंग की जो प्रोसेस होती है सेम टू सेम, मैंने ये जो सिंबल निकाला इसका मीनिंग क्या होता है, जो कि ये क्लोनिंग करने की जो मेथड है सेम टू सेम वही मेथड, पहला पैराग्राफ में वही दिया है। अपना सोमैटिक सेल ले लो, ओवा ले लो जो कि अनन्यूक्लिएटेड, इसमें से न्यूक्लियस निकालो, इसमें मतलब न्यूक्लियस के मतलब डायरेक्टली न्यूक्लियस निकालो, 46 क्रोमोसोम इसमें एंटर कर लो, और एंटर करने के बाद इसमें जब डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट, देखो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद इसमें डिफरेंट टाइप के सेल डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, और जो कि डिफरेंट टाइप के सेल है, जो जिसे हम एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, ये कंप्लीटली कौन से सेल है, अपने स्टेम सेल्स है। कौन से, हमसे स्टेम सेल। ठीक है, तो ये जो स्टेम सेल्स बने हैं इससे हम क्या करेंगे, डिसीज का ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, डिसीज का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आगे देखेंगे डिसीज का ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट जो कि टॉपिक है, जीन ऑल्सो द क्लोन, मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में या किसी भी तरह के बॉडी में कोई फॉल्टी जीन है। ठीक है, तो फॉल्टी जीन के लिए हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं, मतलब फॉल्टी जीन रिमूव करना और हेल्दी जीन इंसर्ट करना। इसके लिए हमें जीन की जरूरत पड़ेगी, तो जीन का भी क्लोनिंग किया जा सकता है, किसके हेल्प से, थेरापेटिक क्लोनिंग की हेल्प से। मतलब क्या है, जीन ऑल्सो भी क्लोन ऑफ द मिलियंस ऑफ कॉपीज, उसके मिलियंस ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं ऑफ द सेम जीन, मतलब सेम जीन की मिलियंस ऑफ कॉपी बना लो, और जो कि जीन फॉल्टी है वो जीन फॉल्टी उसमें रिमूव कर दो और हेल्दी जीन उसमें एंटर कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, जीन थेरेपी, मतलब जीन थेरेपी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं थेरापेटिक क्लोनिंग। बात क्लियर है, ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को हम और में क्या कहते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, देखेंगे क्या है, तो वेरियस इंडस्ट्री, सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, क्या है, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल कैन बी द प्रोड्यूस थ्रू द लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल का प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसका एग्जांपल देखिए क्या दिया है, एग्जांपल अल्कोहल प्रोडक्शन करना। अल्कोहल प्रोडक्शन किया जाता है किससे, शुगर मोलासिस से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट। ईस्ट का यूज किया जाता है उसमें, ट्रांसजेनिक जो ईस्ट होती है वो क्या करती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, शुगर मोलासिस में फर्मेंटेशन प्रोसेस से उससे बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के मदद से इंडस्ट्रियल केमिकल बनाना, डिफरेंट टाइप के हम केमिकल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, शुगर मोलासिस से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट से बनाते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ओके, ठीक है, ज्यादा हो गया। ओके, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अपनी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इट हैज द बिकम पॉसिबल टू सॉल्व इन्वायरमेंटल रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि पॉल्यूशंस हो गया, अनदर वाटर पॉल्यूशन है, अनदर डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूशंस होते हैं, ये इन्वायरमेंट के इशू या इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं। इट हैज बिकम टू पॉसिबल टू सॉल्व इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, किसके मदद से सॉल्व करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है, इसे रब करेंगे पहले, क्योंकि डायग्रामेटिकली हम समझने वाले कि कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो ओके, ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या है अपना, सीवेज ट्रीटमेंट। क्या है अपना, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का मीनिंग क्या होता है, सांड पानी होता है ना अपना, सांड पानी।
जो कि हमारा यूज़ किया गया और अनदर जो यूज़ करने के बाद जो पानी जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट होगा या इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक जो वेस्ट होती है, देखिए जैसे कि हमने क्या किया है, डोमेस्टिक वेस्ट, ये जो डोमेस्टिक वेस्ट मतलब हमारे घर से निकला हुआ जो पानी होता है उसमें हाईली क्या प्रेजेंट होता है, अपना ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है, अपना ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका मीनिंग ही क्या है, जैसे कि हमने खाने वाली जो चीज़ होती है वो जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, मीनिंग वेजिटेबल्स या खाना रह गया वो सब खाना हम किस में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, और वाटर जो कि वो जो वाटर निकलता है उसे हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है उसमें, प्रॉब्लम क्या है, होता क्या है, ये तो ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर है तो नेचुरली डिकम्पोज होगा, डिके होगा, डिकम्पोजिस की प्रोसेस होगी। तो ये जो पानी है ये पानी कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा। कहाँ जाएगा, रिवर में। और रिवर में क्या पाई जाती है, अपनी ये बड़ी वाली रिवर है, रिवर में क्या पाई जाती है, एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक्वेटिक लाइफ, जैसे कि फिश हो गया, अनदर। ये जो पानी जब इसमें गया तो जाने के बाद इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होगा। किसका अटैक होगा, अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होगा तो उस डिजोल्व मतलब उस वाटर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और जब ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो यूज करने के बाद उसमें ऑक्सीजन बचेगा नहीं, और जो कि एक्वेटिक लाइफ होती है वो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, मतलब उसमें लाइफ पाई नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए इसे डायरेक्टली रिवर में छोड़ने से पहले ये कहाँ पे इसे ट्रांसफर किया जाता है, प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है। कौन से प्लांट में, सीवेज जो कि प्लांट होते हैं जो कि अपने जो खराब मतलब सीवेज वाटर होता है उससे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर को कन्वर्ट करने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज लेते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करने के बाद ये जो फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर हम कहाँ रिमूव करते हैं, अपने रिवर में रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो प्रॉब्लम्स होता है, वाटर जो कि वाटर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम्स होता है, इसे बीओडी भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखिए, क्या होता है अपना बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है ना, वाटर की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसे क्या करना है हमें, मतलब पहले तो ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करना है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ ही जाएगा जब पानी ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये जो खराब वाला जो पानी है उसे हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद हमारे रिवर में छोड़ देंगे। तो अभी सी बात है, क्या होगा, अपना इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। वो किससे सॉल्व किया हमने, बायोटेक्नोलॉजी से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, सब क्लियर है, सब बातें मैंने एकदम डिटेल से बताई है। जैसे कि क्लोनिंग के दो टाइप भी हम डिस्कस किए, अनदर हमने डिस्कस किया अपने इंडस्ट्रियल वाइट बायोटेक्नोलॉजी एंड अनदर डिस्कस किया अपने इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स कीजिए, और जिसे ज़रूरत है उसे ज़रूर से शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।